जय माता दी सभी को। हर हर महादेव। मुझसे कुछ भक्तों ने पूछा था कि माता जी हम भैरव अष्टमी के ऊपर कुछ पूजा पाठ कर सकते हैं क्या, कुछ अनुष्ठान कर सकते हैं क्या। तो मैं छोटे छोटे से 2-3 प्रयोग दे देती हूँ आप लोगों को। देखिए, सबके बस की बात नहीं है कि सब अनुष्ठान कर ले, क्योंकि मैं सभी लोगों से बात करती हूँ। तो यहाँ तक कि लोग बाग सुबह शाम दीपक नहीं लगा सकते तो अनुष्ठान क्या करेंगे। और सभी मतलब इंसान के अंदर बहुत सारा आलस्य है। तो आप लोग भैरव अष्टमी के ऊपर बहुत सारी छोटी छोटी क्रियाओं को कर कर बाबा भैरव को प्रसन्न कर सकते हैं। बाबा भैरव भोलेनाथ का ही एक उग्र रूप है। ना तो उनको मीट उस हिसाब की चीज़ें चढ़ती है, ना वह चीज़ें ग्रहण करते हैं। लेकिन लोग बाग है जो उनको भैंसा पाड़ा पता नहीं क्या क्या उनको चढ़ाते हैं, बकरा बुकरी सारी चीज़ें, लेकिन वो नहीं खाते हैं, सब इंसान ही खाते हैं। तो मेरी समझ से तो ये चीज़ें बाहर हैं। लेकिन मैं आप लोगों को कुछ सीधे सीधे और आसान से कुछ प्रयोग बता देती हूँ, इनको कर लीजिए। क्योंकि कहते हैं कि भैरव बाबा को ज़्यादातर हम बलि के रूप में, हम जो सफ़ेद वाला भूरा कोला होता है उसको देते हैं। उड़द, जौ, काली तिल, नींबू, नारियल, यही सारी चीज़ें, सिंदूर वगैरह ही हम बाबा को अर्पण करते हैं। हम इन चीज़ों में एकदम सात्विक पूजा करते हैं। तो आप लोग उस दिन छोटी छोटी क्रियाओं को कर कर और अपने जीवन में जो बहुत सारी चीज़ें उनको ठीक कर सकते हैं। लोग बाग बलि पूजा के नाम के ऊपर जीव बलि देते हैं, तो हमको हमारे बुरे कर्म की बलि देनी चाहिए, ना कि हम जीव बलि दें। देखिए, मैं हमेशा बोलती हूँ, यदि उस दिन आप अनुष्ठान करना चाहते हैं तो मैं एक छोटा सा मंत्र दे देती हूँ। आप अनुष्ठान में सामग्री आपको, और यह रात्रिकालीन ही अनुष्ठान होता है। यह अनुष्ठान आप शमशान में भी कर सकते हैं, जहाँ बाबा भैरव का मंदिर हो वहाँ भी कर सकते हैं। तो आपको शाम के समय स्नान सारी चीज़ों से स्नान वगैरह कर कर आप जहाँ भैरव बाबा का मंदिर या फिर शमशान हो वहाँ पर आप जाइए। जाने के बाद में आप अपने साथ में काले आसन काले वस्त्र पहन लीजिए उस दिन। और नहीं भी है तो चलेगा, ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है। आपको सामग्री में, हवन सामग्री में चाहिएगा काले उड़द, काली तिल, काली राई और काली मिर्च, सरसों का तेल। आप लकड़ी में खेर की लकड़ी ले सकते हैं, और आप चिता पर करें तो वह आपकी मर्जी, आप चिता के पर भी कर सकते हैं। और शमशान में तो किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं पड़ती। मैं छोटा सा मंत्र देने जा रही हूँ, इस मंत्र से कर सकते हैं। काफ़ी पावरफुल मंत्र है। मंत्र है ओम बटुक भैरवाय नमः। आप यदि जाप कर रहे हैं तो नमः कीजिए, यदि आप हवन कर रहे हैं तो ओम बटुक भैरवाय फट स्वाहा कीजिए। तो यह पुरुष लिंगी मंत्र है, तो इसमें आप फट बोल सकते हैं उस दिन। तो आप फट स्वाहा कीजिए उस दिन। ओम बटुक भैरवाय फट स्वाहा। आप यह करते हुए सामग्री से ज़्यादा नहीं तो 108 बार शमशान में हवन जरूर कीजिए। और आप उस दिन, जैसा मैं बताती हूँ कि काली कनेर के पुष्प और घी से भी हवन कर सकते। एक बांस की टोपली लीजिए, उस टोपली में एक पापड़ चाहिएगा आपको रखने के लिए। वह भी उड़द का ही पापड़ होना चाहिए, कच्चा पापड़, सीका हुआ नहीं। कच्चा पापड़ लीजिए। कच्चा पापड़ लेकर आप उस कच्चे पापड़ के ऊपर थोड़ा सा खड़े उड़द, काली तिल, थोड़े से जौ, दही, सिंदूर, एक सिक्का रखकर और उसके ऊपर एक 4 मुखी आटे का दीपक बनाइए। और उस दीपक को आप उन सारी सामग्री पर रख कर उसमें सरसों का तेल डालकर उन चारों बातियों को प्रज्वलित कर कर, और जो पटला है उस पटले को एक पटला बनाइए, यानी कि चौकी बिछाइए। उस चौकी के ऊपर आप काला कपड़ा बिछाइए। काला कपड़ा बिछाने के बाद में यह टोपली दक्षिण दिशा में आपके घर में स्थापित कीजिए। एक काला आसन आप भी ले लीजिए, हो सके तो आप काली लुंगी उस दिन बांधिए। स्नान कर कर शाम के समय काली लुंगी बांधकर यह सारी सामग्री को इकट्ठा कर कर आप सिंदूर डालना मत भूलिए उस टोपली में। उसमें सिंदूर बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है। एक दूसरा, आप मिट्टी का दीपक उस पटले पर प्रज्वलित कर कर, धूप दीप कर कर
जो मैं मंत्र देने जा रही हूँ, इस मंत्र से ज़्यादा नहीं तो 108 बार आप उस जो सामग्री है उसको अभिमंत्रित कीजिए। और अभिमंत्रित करने से पहले आप सच्चे मन से भैरव बाबा से प्रार्थना कीजिए कि हमारे घर में जो भी दरिद्रता है या करा कराया का प्रभाव है, गलत आत्मा की यदि हमारे घर के ऊपर दृष्टि है, कोई दुश्मन हमारे घर के ऊपर गलत क्रियाएं कर रहा, आप सबको नष्ट कर दीजिए। यह भेंट हम आपको स्वीकार कर कीजिए, हमारी जो दे रहे हैं आप भेंट, इसको स्वीकार कर कर हमको आशीर्वाद दीजिए। यह कहकर आप आसन लगाकर बैठ जाइए। आसन लगाकर बैठने के बाद में जो मैं मंत्र देने जा रही हूँ, इस मंत्र से ज़्यादा नहीं तो 108 बार उस सारी सामग्री को अभिमंत्रित कर दिए। मंत्र है ओम बटुक भैरवाय नमः, ओम बटुक भैरवाय नमः। यह बोलते हुए आप उस टोपली को अभिमंत्रित 108 बार कर कर, और इससे भी ज़्यादा हो जाए तो सबसे अच्छा है। देखिए, मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप जितना हो सके, मैं आसान सी चीज़ें देती हूँ। मैंने 108 ही बार बोला आप लोगों को, लेकिन आप इससे भी ज़्यादा कर सकते, ऐसा नहीं है। यदि 1100 माला हो जाए तो उससे अच्छा है। यदि आप 21,000 कर ले तो और अच्छा है, 1.25 लाख कर ले तो और अच्छा, वो आपके ऊपर निर्धारित है। इसको अभिमंत्रित कर कर मन में यह सारी प्रार्थना कर कर कि हमारे घर की जो भी चीज़ें हैं वह सारी नष्ट हो जाए, जितनी भी गलत एनर्जियां हैं सब। यह करते हुए उस टोपली को कपड़े, उस काले कपड़े सहित पटले से उठाइए और इसे दोनों हाथ लगाकर पूरे घर में अपने सीधी तरफ से घुमाकर और अपने घर से बाहर निकलकर दक्षिण दिशा में उस टोपली को स्थापित कर दीजिए। घर से बाहर ही उसको करिए, घर से बाहर दक्षिण दिशा में उसको स्थापित कर कर सच्चे मन से आप भैरव बाबा से प्रार्थना कीजिए कि हमारे घर की जितनी भी समस्या है हम आपके हवाले कर रहे हैं। यह कहकर आप वहाँ टोपली रखकर प्रार्थना कर कर और पीछे मुड़कर मत देखिए, घर आ जाइए। रात्रि के ही समय घर आकर हाथ पैर धोकर यदि स्नान कर ले तो सबसे अच्छा है, और अपने घर में चले जाइए। यह क्रिया आप जरूर कीजिए, और यह आप रात्रि के समय ही कीजिए, शनिवार के दिन। दूसरे बहुत सारे से प्रयोग हैं, उनको भी कर सकते हैं। जैसे कि आप उस दिन काले कुत्ते को मीठी उड़द की बनी इमरती भी खिला सकते हैं। आप काला कुत्ता नहीं मिलता है तो जो भी आपको बाहर कुत्ते मिलते हैं उन कुत्तों को आप उड़द के बने लड्डू, उड़द की बनी इमरती, उड़द से बनी हुई मिठाई। दूसरा, आप यदि काल भैरव मंदिर में जाकर कुछ करना चाहें तो आप आटे के 21 दीपक बनाइए। आटे के 21 दीपक बनाकर उनमें सरसों का तेल डालिए। सब में एक जौ, एक लौंग और एक एक जायफल डालकर, थोड़ा सिंदूर डालकर उन दीपक को प्रज्वलित कीजिए। प्रज्वलित करने के बाद में आप सारे दीपक वहाँ पर रख कर और सच्चे मन से भैरव बाबा से प्रार्थना कीजिए, जो भी आपकी समस्या हो उसको लेकर। आप ऐसा करते हैं तो बाबा भैरव प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद प्रदान करते हैं। आप उस दिन बाबा भैरव को भोग के रूप में चने की बनी सब्जी, गुड़, पूड़ी, उड़द के आटे की बनी हुई उड़द के आटे का हलवा भी आप उनको भोग में लगा सकते हैं। दूसरा, आप उनको चमेली के फूल की माला ज़रूर अर्पण कीजिए। चमेली के फूल की, कनेर के फूल की माला उनको अर्पण कर कर आप बाबा से प्रार्थना कीजिए कि आपकी जो भी समस्या है उसका समाधान कर दें। जिनको मृत्यु का भय होता है वह लोग उस दिन लोहा दान करें, किसी जो शनि भगवान को लेकर आते हैं उन लोगों को, और मीठा तेल, सरसों का तेल दान करें। किसी को काले कपड़े दान कर दे, किसी ज़रूरतमंद को आप काले कपड़े दे दीजिए। यदि आपके घर में कोई बहुत बीमार है और वह ठीक नहीं हो रहा है तो उस दिन थोड़ा सा लोहा लीजिए, लोहे के साथ में काले पूरे वस्त्र लीजिए। इन सबको हाथ में लेकर उस व्यक्ति के ऊपर से 21 बार उतार कर, या तो आप 3 चौराहे पर रख कर आ जाइए शनिवार के दिन, या फिर किसी व्यक्ति को उनको दान कर दीजिए। तो ये छोटी छोटी सी बहुत सारी क्रियाएं हैं जिनको उस दिन कर कर आप बाबा
भैरवनाथ से आशीर्वाद प्रदान कर सकते हैं। मैं नहीं बोलूँगी, आपकी मर्ज़ी हो तो आप जहाँ भैरव मंदिर हो वहाँ पर जो कच्ची शराब आती है, जो महुए की बनी हुई शराब ही उनको लगती है। बहुत सारे लोग बियर वगैरह बहुत सारी चीज़ें देते हैं, लेकिन कच्ची जो होती है वही लगती है। तो आप यदि वही महुए की बनी हुई चीज़ उनको करते हैं तो वह काफ़ी प्रसन्न होती है। देखिए, मैं इन चीज़ों को बताती नहीं हूँ, लेकिन मुझे पता है कि यह चीज़ें किस चीज़ से बनती है। किसी महुए की दारू वगैरह सारी चीज़ें हैं। तो इनको दारू को इसलिए नहीं पिया जाता है कि वह कितनी बर्बादी करती है। मैं बलि पूजा हुई या फिर इन चीज़ों के सख्त खिलाफ हूँ इन चीज़ों में। लेकिन मैं तंत्र में बलि पूजा देती हूँ तो अपने बुरे कर्म की देती हूँ, किसी जीव की नहीं देती हूँ। यह चीज़ें मैं हमेशा बताती हूँ। तो आप लोग कभी भी यह बलि पूजा या सारी चीज़ें मत दीजिए, क्योंकि यह कहते हैं ना कि कर्मा पलट कर आता है, तो 100% आता है। मान लो आपके अच्छे कर्म रहे तो आपकी पीढ़ी ठीक है, आप ठीक होंगे, लेकिन आपकी आने वाली जो पीढ़ी है वह इन चीज़ों को भोगेगी। तो यह चीज़ें कभी मत कीजिएगा। देखिए, मृत्यु तो एक कड़वा सत्य है, वह तो आनी ही है हर एक इंसान को। आज नहीं तो आज हम कोई इंसान मतलब 100 साल का हो जाता था, प्रार्थना करते हैं कि भगवान इनको उठा लीजिए। लेकिन मैं कहती हूँ मरने का मज़ा तो तभी है जब आपकी पूरी उस हिसाब की। आज मैं गुरुजी के बिना कैसे तड़प रही हूँ। यदि गुरुजी 100 साल मैं तो ऐसे गुरुजी से जब भी रहते मैं इसी तरह प्यार करती। लेकिन जब इंसान इस तब कहता है कि ये बूढ़ा कब जाएगा, इसी में देखती हूँ बहुत सारी माँ को, सारी चीज़ों को। बहुत कम है कि 80-90 साल के बाद में बहुत कम लोगों में प्यार रहता है, नहीं तो एक दूसरे से किच-किच लड़ाई झगड़ा कहता है ये कब मरेगी, चाहे औरत हो या पति कब मरेगा। लेकिन जब इस प्रकार की उम्र होती है तो हम लोग यही सोचते हैं। आज मैं बिन पानी की मछली की तरह तड़प रही हूँ गुरुजी के लिए। तो सही मायने में तो यही चीज़ होती है कि हर चीज़ में तड़प होनी चाहिए, ना कि हम उस हिसाब से उस लेवल पर जाकर जाएं। तो यह चीज़ें मैं बहुत करीब से देखती हूँ। तो मैं ईश्वर से हमेशा बोलती हूँ कि जितनी जल्दी हो सके मुझे यहाँ से आप लेकर चलना। यदि मुझसे कोई गलती हो तो क्षमा कर देना। जो कर्म करवाने हो जल्दी जल्दी करवा लो और मुझे यहाँ से लेकर चलो। अब मेरे पीछे तो अमन है, उसकी फैमिली ठीक है, वो उसकी पत्नी आ जाएगी। कोई है भी नहीं तड़पने वाला, एक अमन अकेला ही बच्चा है हमारा, कोई बेटी वगैरह है नहीं तो उसको तकलीफ़ होगी। पुरुषों की और महिलाओं में बहुत फ़र्क होता है। तो यह चीज़ें मैं हमेशा बोलती हूँ। तो आप लोग इन छोटे-छोटे से प्रयोगों को कर और इस भैरव अष्टमी के ऊपर बहुत सारी चीज़ें ठीक कर सकते हैं। देखिए, मैं सरल आसान से प्रयोग सभी ये चीज़ें नहीं कर सकते हैं। आप उस दिन मीठे पान का बीड़ा भी बाबा को अर्पण कर सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें आप लोग कर सकते हैं। जो छोटे-छोटे से प्रयोग हैं इनको जो आपसे सुविधा से हो जाए वह कर सकते हैं। सबके बस की बात नहीं है कि सब साधनाएँ पूजा पाठ, और जो अपने आप को बहुत सारे लोग भैरव के भक्त समझते हैं वह तो मैं देखती रहती हूँ, मीट ऊट सारी चीज़ें, जबकि बाबा भोलेनाथ ये चीज़ें नहीं खाते हैं। लेकिन बहुत सारी चीज़ें इसीलिए तंत्र बदनाम है, यह मैं हमेशा भी बोलती हूँ। तो आप लोग इन भैरव अष्टमी पर इन चीज़ों को कर और अपने जीवन को सुखी कर